तल कावेरी, जहाँ एक नदी जन्म लेती है। अगर आप कभी साउथ इंडिया के किसी फार्मर से पूछें कि उनके लिए साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा है, तो वो दिवाली नहीं बताएंगे, ना ही होली बताएंगे। वो बताएंगे अक्टूबर का वो एक दिन जब माँ कावेरी प्रकट होती है। कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी हिल्स की गोद में समुद्र से 1276 मीटर ऊपर एक जगह है जहां पहुंचने के लिए आपको कॉफी प्लांटेशंस के बीच से घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चलना पड़ेगा। हर मोड़ पर घना जंगल है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी, जैसे जगह खुद को छुपा रही हो। इस जगह का नाम है तल कावेरी और यहाँ जो है वो पहली नजर में आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी लगेगा, एक छोटा सा कुंड, बस इतना सा। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से शुरू होती है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माँ कावेरी। कावेरी नदी के बारे में एक बात पहले आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी यानी साउथ इंडिया के करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है ये। उनकी खेती इसी पर निर्भर है, उनका पीने का पानी इसी पर निर्भर है और सदियों से उनकी पूरी संस्कृति इसी नदी के किनारे पली और बढ़ी है। इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। और इस पूरी नदी का सोर्स, इस पूरी सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट वो एक है छोटा सा कुंड, जिसे कहते हैं ब्रह्म कुंडिके, जिसमें साल के 364 दिन बस कुछ बूंदें दिखती हैं। लेकिन हर साल अक्टूबर में जब सूर्य वर्गो से लिब्रा राशि की तरफ प्रवेश करता है, जिस दिन को तुला संक्रांति कहते हैं, उस दिन वो बूंदें अचानक से एक तेज धार में बदल जाती हैं और पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी मशीन के और बिना किसी बाहरी बदलाव के। हजारों लोग जो घंटों इंतजार कर रहे होते हैं वो एक साथ चीख पड़ते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ हाथ जोड़ते हैं, कुछ बस चुपचाप पानी को देखते रहते हैं। इस घटना को कहते हैं तीर्थोद्भव, तीर्थ का उद्भव, पवित्र जल का जन्म। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो हर रैशनल इंसान के मन में आएगा, ये होता क्यों है? और यहीं से ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। ब्रह्मगिरी हिल्स हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है और इन चट्टानों में माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर्स हैं, नेचुरल क्रैक्स जो जमीन के अंदर गहराई तक जाते हैं। मॉनसून के महीने में यानी जून से सितंबर तक इन पहाड़ियों पर 700 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो इन्हें कर्नाटका के सबसे वेटेस्ट प्लेस में से एक बनाती है। ये पानी उन फ्रैक्चर से होकर जमीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में महीनों तक जमा होता रहता है और धीरे धीरे एक इनॉर्मस प्रेशर बनाता है। जब वो प्रेशर एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचता है तो उस वाटर को किसी पंप की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऊपर उठता है। हाइड्रोलॉजी में इसे आर्टिसन प्रेशर कहते हैं। अक्टूबर तक जब मॉनसून का पूरा पानी एक्वीफर में जमा हो चुका होता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और ब्रह्मकुंडिके में पानी ऊपर की तरफ उठता है। ये नेचर का अपना कैलेंडर है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो साइंस अब तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। एक्वीफर का अक्टूबर में पीक करना, ये हाइड्रोलॉजी के लॉजिक से समझ आता है, लेकिन वो सर्च एग्जैक्टली तुला संक्रांति के दिन क्यों होता है, हर साल उसी दिन उसी वक्त पर? रिसर्चर्स इस टाइमिंग को प्रोबेबल कहते हैं, सर्टेन नहीं। साइंस के पास प्रेशर का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उस एग्जैक्ट टाइमिंग का जवाब अभी भी ओपन क्वेश्चन है। और यही हजारों साल पुरानी एक कहानी सडनली बहुत रेलेवेंट हो जाती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक लड़की थी जिनका नाम था लोपामुद्रा। वो ब्रह्मदेव की पुत्री थी जिन्हें ऋषि कावेर ने गोद लिया था और जिनका नाम पड़ा कावेरी। ऋषि अगस्त्य उनसे प्यार करने लगे और फिर शादी हो गई। एक दिन ऋषि अगस्त्य डीप मेडिटेशन में बैठे थे और उनके कमंडल में देवी कावेरी जल स्वरूप में विराजमान थी, इंतजार में। तभी भगवान गणेश जी एक कव्वे के रूप में आए और उन्होंने कमंडल ही गिरा दिया। कावेरी माता पहाड़ से नीचे बह गई, मैदानों में फैल गई और करोड़ों लोगों की लाइफलाइन बन गई। और तुला संक्रांति का दिन वो दिन माना जाता है जब माँ कावेरी हर साल धरती पर लौटती हैं। तो दो बिल्कुल अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, एक एक्वीफर प्रेशर की और एक देवी के प्रकट होने की। लेकिन जब आप इन दोनों को साथ रखकर देखेंगे तो एक तीसरी बात नजर आती है जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हजारों साल पहले जब कोई लैब नहीं थी, कोई हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट नहीं था, किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि हर साल एक ही दिन इसी जगह पर पानी ऊपर उठता है
और उन्होंने सोचा कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा, याद रखना होगा और सेलिब्रेट करना होगा। तो उन्होंने एक टेम्पल बनवाया, एक फेस्टिवल बनाया, जिसे आज हम स्प्रिंग रिचार्ज जोन कहते हैं, उन्हें उन्होंने तीर्थ कहा। जिसे आज हम वाटरशेड कंजर्वेशन कहते हैं, उन्होंने उसे मंदिर बनाकर प्रोटेक्ट किया। वो ऑब्जर्वेशन, वो विजडम एक ऐसी फॉर्म में इनकोड हुई जिसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, कोई फॉरगेट नहीं कर सका हजारों साल तक। कल कावेरी सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कभी कभी एक ही सच को देख रहे होते हैं, बस अलग अलग आंखों से। तो सोल को फॉलो करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप लोपामुद्रा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे ऋषि टू रिसर्च के एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।